सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है आ की मात्रा। यानी कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आ की मात्रा वाले शब्द पढ़ने वाले हैं कि जब शब्दों में आ की मात्रा लगाई जाती है तो शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से होता है, उसे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों, देखिए और पढ़िए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पहला शब्द जिसमें आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? तारा। फिर है माला। फिर है बाजा। फिर है छाता। तो बच्चों, जब किसी भी शब्द में आ की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से आप आ का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ और आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो चलिए इनका भी अभ्यास करते हैं। बोलकर पढ़िए। तो शब्द है दाम, काम, शाम, नाम। फिर है भाला, ताला, जाला और काला। फिर है पालक, बालक, चावल और बादल। फिर है तबला, गमला, कमला और हमला। तो ये थे बच्चों हमारे आ की मात्रा वाले शब्द। अब हमें बच्चों यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? जो भी आपको शब्द दिया गया है उन शब्दों को आपको बिंदुओं के सहारे पहले जोड़ जोड़ कर लिखना है और फिर उसके नीचे बिना बिंदुओं के सहारे आपको लिखना है। जैसे पहला शब्द क्या है बच्चों? क। क पे आ की मात्रा और र। तो ये शब्द क्या बन गया? कार। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है? इन शब्दों को बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है और फिर जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे इस प्रकार से लिखना है। तो इससे क्या होगा बच्चों? आपको बोलना भी आ जाएगा और फिर पढ़ना भी आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हमें आ की मात्रा से जो शब्द बनाए जाते हैं और उनसे जो वाक्य बनते हैं वो वाक्य हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन वाक्यों को पढ़िए। तो वाक्य का शीर्षक क्या है बच्चों? बादल आया। बादल आया, बादल आया, काला काला बादल आया। राजा अपना बाजा लाया, बाजा बजाकर मजा आया। राधा झटपट आजा बाहर, नाच जरा आकर बाहर। तो बच्चों यहाँ पे आपको छोटी सी कविता दी गई थी। किसके ऊपर थी वो कविता? बादल आया, यानी कि जब बादल आते हैं उसके आधार पर ये कविता आपको दी गई थी। तो इस कविता में बच्चों जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों में आ की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो बच्चों अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं? अब आपको क्या दिए गए हैं? अभ्यास कार्य। तो सबसे पहला जो आपका अभ्यास कार्य है वो है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आपको यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे आधे अधूरे शब्द लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है? चित्रों को देखना है और उन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? गाजर का। तो गाजर तो आप सभी ने खाया होगा और अगर गाजर नहीं खाया है तो गाजर का हलवा तो जरूर खाया होगा। तो गाजर को आपको किस प्रकार से लिखना है? अब हमें ज और र तो पहले से दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ग जमा आ। तो ये क्या बन गया बच्चों? गाजर। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है चित्रों का पहला अक्षर लेकर उसमें आ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाएं।
नए शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं उन चित्रों के पहले शब्द को लेना है। जैसे पहला जो चित्र है वो किसका है, कमल का है, कमल के फूल का है। तो कमल का पहला अक्षर क्या होगा, क। ऐसे ही दूसरा जो चित्र है वो किसका है, रथ का है। तो रथ का पहला अक्षर क्या होगा बच्चों, र। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो कमल का क लेंगे और रथ का र लेंगे। तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों, कर। तो इसी प्रकार से आपको जो पहला हमें चित्र दिया गया है वो कमल का है, तो कमल का क लेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें क्या जोड़ेंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे, और फिर रथ का र लेंगे। तो वो शब्द क्या बन जाएगा, क जमा आ र। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों, कार। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे बच्चों शब्द दिए गए हैं, अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, उन अक्षरों को जोड़कर आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, च जमा आ जमा ल। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों, चाल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इनको जोड़ जोड़कर शब्द लिखने हैं। अब आपका अगला कार्य है प्रत्येक चित्र को उसके नाम से जोड़िए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग चित्र दिए गए हैं और उनके नाम बीच में लिखे गए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक चित्र को यानी कि हर एक चित्र को आपको उसके नाम से मिलाना है। जैसे हमें उदाहरण में दिखाया गया है कि पहला जो चित्र है वो किसका है, कान का है। तो अब यहाँ पे जो कान का चित्र है वो किसके साथ मिलाया गया है, कान शब्द के साथ मिलाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको जैसे यहाँ पे अब दूसरा जो चित्र है वो किसका है, ताला का है। तो ताला के चित्र को आप ताला शब्द से इस प्रकार से मिलाएंगे। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। अब बच्चों आपको यहाँ पे दी गई है रचनात्मक गतिविधि। तो अब आपको क्या करना है, बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए तथा रंग भरकर नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, बिंदुओं को मिलाकर इस चित्र को आपको पूरा करना है। आप किस प्रकार से बिंदु मिलाएंगे, इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाते जाएंगे। फिर जब आप ये बिंदुओं को मिला देंगे तो ये चित्र पूरा हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस चित्र के नाम को यहाँ पर लिखना है कि ये किसका चित्र है, और फिर इसमें अपने मनपसंद रंग से रंग को भरना है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे और कौन सा कार्य दिया गया है, आओ खेल खेलें। तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा खेल दिया गया है। दी गई संख्या के साथ लिखे वर्णों को जोड़कर नाम वाले शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अलग अलग संख्या दी गई है और हर संख्या के नीचे एक एक अक्षर लिखा गया है। तो आपको क्या करना है, इन अक्षरों को देखना है और यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं, जो संख्या दी गई है उसको देखना है। जैसे 6, हमें यहाँ पे 6 अक्षर, हमें यहाँ पे 6 संख्या दी गई है। अब हम देखेंगे कि 6 संख्या के नीचे कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कौन सा अक्षर है, न। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, न। फिर इसको किसके साथ जोड़ा गया है, 4 के साथ जोड़ा गया है। तो 4 के नीचे कौन सा अक्षर है बच्चों, ल। तो हम यहाँ लिखेंगे ल। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, नल। तो आपको यहाँ पे संकेत के आधार पर चित्र भी दिए गए हैं। जैसे जो शब्द बनेगा वही उसका ही चित्र हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूरा कार्य बच्चों आपको इसी प्रकार से करना है। तो बच्चों इस अध्याय में हमने किसके बारे में जाना, आ की मात्रा के बारे में जाना। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।